बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुबारक वजाहत और आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एडोबी इलस्ट्रेटर 2025 के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हुए एक शेप को डिफरेंट शेप्स के अंदर तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करें। इसका नाम मैं शेप्स रख लेता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल रख लेता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन। और यहाँ पे नीचे मैं क्रिएट का बटन क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मैं शेप्स ड्रा करूँगा। अपने लेसन 2 के अंदर मैंने तफसील से बताया कि किस तरीके से आप शेप ड्रा कर सकते हैं, उसको रीसाइज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। और आज के लेसन 3 के अंदर शेप ड्रा करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए से हम उसको मुख्तलिफ शेप्स के अंदर तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल कीबोर्ड से एम प्रेस करें और माउस से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करें और कैनवस पे किसी भी जगह एक रेक्टेंगल को जो है वो आप ड्रा करें। जो ही ये रेक्टेंगल ड्रा होगी इसके तमाम कॉर्नर्स के ऊपर हैंडल एक्टिवेट हो जाएंगे और राउंड कॉर्नर भी चारों तरफ जो हैं वो आपको सर्कल्स जो हैं वो नज़र आएंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से आप ए प्रेस करें या माउस से आप ये वाइट जो एरो है इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ लिखा हुआ भी है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और कीबोर्ड का शॉर्टकट ए है। कीबोर्ड का शॉर्टकट भी बहुत अहमियत रखता है, इससे हमारा काम फास्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है और तेज़ी के साथ हम टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर शॉर्टकट कीज़ का भी पता होना चाहिए और माउस के ज़रिए से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो वाइट एरो है इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब ये जो सर्कल्स हैं इनको मैं इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए मैं क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग कर कर सेंटर की तरफ लाऊंगा। तो आप देखेंगे कि चारों कोने जो इस रेक्टेंगल के हैं वो राउंड होना शुरू हो गए हैं और साथ में और रेडियस भी वो शो कर रहा है कि 78.26 पिक्सल जो है वो ये चारों कोने सेम टाइम पर एक वक्त में राउंड हो चुके हैं। ये जो मैंने एक सर्कल को, एक कॉर्नर को पकड़ के सेंटर की तरफ किया लेकिन चारों उसके साथ ही एक्टिवेट थे, चारों ही उसी के मुताबिक जितना मैंने कॉर्नर को लेकर आए उसका रेडियस चेंज किया है, बाकी 3 के भी रेडियस चेंज हो गए हैं। और यहाँ पर मैं फिल वाइट कलर है तो मैं इसको कोई कलर भी दे देता हूँ। लेट्स से मैं ये वाला कलर दे देता हूँ और इसके ऊपर मैं स्ट्रोक भी डिफरेंट यूज़ कर सकता हूँ। स्ट्रोक का मैं साइज़ भी यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हुए रेक्टेंगल शेप को मैंने उसके चारों कोनों को राउंड कर दिया है। अब अगर मैं चारों कोनों को राउंड नहीं करना चाहता, सिर्फ एक कॉर्नर को राउंड करना चाहता हूँ तो एक कॉर्नर को भी राउंड कर सकता हूँ, बाकी 3 जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड नहीं होंगे। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल Z करता हूँ, वापस जाता हूँ रेक्टेंगल शेप के अंदर और यहाँ पर मैं इसको एक कलर भी दे देता हूँ जी। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से यूँ ड्रैग करके लेकर आता हूँ और उसका सिर्फ खाली एक पॉइंट जो है गोल सर्कल है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी 3 पॉइंट सिलेक्ट नहीं होंगे। इसको मैं अब माउस के ज़रिए से इस सर्कल को मैं क्लिक करूँगा और ड्रैग करके लेकर आऊँगा सेंटर की तरफ। तो आप देखेंगे कि बाकी 3 कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड नहीं होंगे, सिर्फ एक कॉर्नर जो वो सिलेक्ट है वही राउंड होगा। अब ये कितना राउंड होगा इसको आप सेंटर की तरफ लेकर आते जाएं, एक वक्त आएगा कि यहाँ पे ये रेड लाइन शो कर देगा। अब कलर रेड है इसलिए रेड लाइन शो नहीं हो रही, मैं इसको वापस ले जाता हूँ और इसको कोई और कलर देता हूँ ताकि ये तकरीबन अच्छे तरीके से जो है वो वाजे हो जाए और ब्लू कलर दे देता हूँ। अब मैं इसको लेकर आता हूँ यहाँ पे
और आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा ये रेड लाइन अब शो हो रही है, रेड लाइन, ये इस चीज़ को शो करता है कि ये अपने मैक्सिमम रेडियस तक पहुंच चुका है। इससे ज़्यादा अब इसका कॉर्नर जो है वो राउंड नहीं हो सकता, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये देख लें, एक रेक्टेंगल का एक कॉर्नर जो है वो मैंने सेलेक्ट किया और उसको मैंने राउंड कर दिया। अब एक से ज़्यादा मैं दो किनारे सेलेक्ट करना चाहता हूँ, फिर मैं इसका एक कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। तो माउस के ज़रिए से मैंने इस पॉइंट को भी सिलेक्ट किया और ऊपर के दूसरे कॉर्नर को भी सिलेक्ट किया। तो अब दो सर्कल जो हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं और बाकी ये दो सर्कल जिनको मैंने सेलेक्ट नहीं किया था वो सिलेक्ट नहीं हुए, और इन दोनों को मैं सेंटर की तरफ लाता हूँ तो आप देखेंगे कि ऊपर के दो किनारे जो हैं वो राउंड हो गए हैं और निचले दो किनारे जो हैं, बॉटम के जो दो किनारे हैं वो राउंड नहीं हुए। यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल के ज़रिए से इसका साइज़ जो है वो मैं छोटा भी कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से रोटेट भी करवा सकता हूँ प्रॉपर तरीके से। ये लेसन नंबर 2 के अंदर ये मैंने आपको ये कवर किया है। इसको मैं मूव भी करवा सकता हूँ अपने कैनवस के ऊपर, किसी भी जगह इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो आप देखें कि एक रेक्टेंगल शेप को मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए से डिफरेंट शेप के अंदर उसकी जो चेंज कर दिया है, डिफरेंट शेप के अंदर उसको मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। इसको मैं रीसाइज भी कर सकता हूँ, यहाँ पे ये देख लें, और यहाँ पे ये एक शेप रेक्टेंगल से इस किस्म की शेप में कन्वर्ट होगी डायरेक्ट सिलेक्शन। दोबारा से मैं सिलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगल टूल और एक रेक्टेंगल मैं ड्रा करता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या कीबोर्ड से ए को प्रेस करता हूँ और यहाँ से माउस के ज़रिए से ड्रैग करके उसके ऊपर के जो दो कॉर्नर हैं उनको सिलेक्ट कर देता हूँ और इन दो कॉर्नर को मैं लेकर आता हूँ सेंटर की तरफ और यहाँ पर देख लें वो एक डिफरेंट शेप के अंदर वो चेंज होगी। इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ और इसके स्ट्रोक कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ और उसका साइज़ भी स्ट्रोक का मैं चेंज कर देता हूँ। तो आप ये देख लें कि एक रेक्टेंगल जो है वो डिफरेंट उसके अंदर जो है वो चेंज हो गई है। सिलेक्शन टूल लें, इसको आप मूव करवा सकते हैं और इसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इसको मूव करवा सकते हैं और ये एक शेप के अंदर जो है वो चेंज होगी। ये रेक्टेंगल जो है वो अब इस शेप के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। सिलेक्शन टूल से ड्रैग करें और इसको यहाँ से ड्रैग करके लेकर जाएं यहाँ पे और आप अपने कैनवस पे किसी भी जगह इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अब फिर मैं रेक्टेंगल टूल ड्रा करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक कॉर्नर सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं नीचे वाला कॉर्नर सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करनी होगी। कीबोर्ड पे शिफ्ट की प्रेस करूँगा और निचला जो बॉटम का है कॉर्नर उसको सेलेक्ट करूँगा। ये मैंने अब ऊपर वाला एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया है, नीचे वाला कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया है। अब दोनों को मैं सेंटर की तरफ लेकर आऊँगा तो आप देखेंगे शेप जो है वो इस तरीके से चेंज होगी और सेंटर की तरफ लेकर आऊँगा मैं तो ये इस तरीके से ये एक शेप जो है वो इसकी चेंज होगी है। ठीक है, इसको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मैं इस ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं वापस भी लेकर जा सकता हूँ, इस तरीके से इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ये देखें ये एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की शेप चेंज हुई है, बन गई है रेक्टेंगल से। इसे मैं मूव भी करवा सकता हूँ और इसका मैं फिल कलर भी चेंज कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ और ये भी आपने देखा होगा कि रेक्टेंगल टूल को मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हुए एक डिफरेंट शेप के अंदर तब्दील कर दिया। इसी तरीके से मैं एक दफ़ा फिर रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने एक ऊपर का कॉर्नर बॉटम सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के दूसरा सेलेक्ट किया और इन दोनों पॉइंट को सेंटर की तरफ लेकर आया हूँ मैं और ये एक जिस तरह आँख होती है प्रॉपर उस तरीके से ये रेक्टेंगल अब एक आँख के शेप के अंदर, आइस की शेप के अंदर चेंज होगी। और अगर मैं एक एलिप्स टूल लूँ
और एक एलिप्स बनाऊं यहाँ पे, और इसका स्ट्रोक ख़त्म कर दूं। यहाँ रेड क्रॉस नज़र आ रहा है नन, तो इसका स्ट्रोक ख़त्म हो जाएगा। फिल में जाकर मैं इसको वाइट कलर दे दूंगा, और यहाँ से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया मैंने, और इसको मैं इसके दरमियान ले आऊँगा। तो ये एक दो शेप्स मिलकर एक आँख जो है वो आइज़ जो है वो शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट शेप्स जो हैं वो बना सकते हैं। और अब इसमें देखें, ये शेप्स अलग है, ये अलग मूव होगी, ये शेप अलग मूव होगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों एक साथ मूव हों, तो मैं इसको यहाँ पे इसको पोजीशन करूँगा सही प्रॉपर सेंटर में, और इन दोनों को सिलेक्शन टूल। अब ये एक बात नोट रहे कि मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं सेलेक्ट किया, बल्कि ये ब्लैक एरो की सिलेक्शन टूल, कीबोर्ड से वी प्रेस करते हैं तो ये सिलेक्शन टूल सेलेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, तो यहाँ पर ग्रुप लिखा हुआ आ रहा है कि दोनों अब एक ग्रुप में बन गए हैं, एक ग्रुप में ये कन्वर्ट हो चुके हैं दोनों। अब ये अलग अलग मूव नहीं होंगे, दोनों एक साथ मूव होंगे। तो आप देख लें ये दोनों एक साथ मूव होंगे। लेकिन बिलफर्ज अगर आप इनको अलहदा करना चाहें तब भी कोई मसला नहीं। राइट क्लिक करें तो आपको यहाँ अनग्रुप लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो अनग्रुप कर दें तो ये अलग होगी, ये शेप अलग होगी। दोबारा इसको लेकर आएँ यहाँ पे सेंटर में, दोनों को सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इसको किस में चेंज कर दें, ग्रुप में। अब ये दोबारा ग्रुप के अंदर चेंज हो गई। तो आप देख लें रेक्टेंगल टूल के ज़रिए से हमने एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ किया और एक आइस के अंदर उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से मैं अब एक दफ़ा फिर रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। ठीक है, ये इसके कॉर्नर्स आ रहे हैं राइट पे, और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो ए प्रेस करता हूँ। इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, ये सिलेक्शन टूल है, ये किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने, उसको मूव करवाने, उसको रोटेट करने के लिए यूज़ होता है। और वाइट वाला जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, जो आपको मॉडिफाई शेप को, उसके कॉर्नर्स को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसका मैं कलर दे देता हूँ ये। और अब मैं क्या करता हूँ कि इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं ये इसके कॉर्नर पे जो गोल सर्कल है उस पर माउस लेकर जाऊंगा और डबल क्लिक करूंगा, तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी जिनके अंदर हमें तीन ऑप्शंस दिए जाएंगे, कॉर्नर्स, रेडियस और राउंड कितना हो, एब्सोल्यूट वैल्यू और रिलेटिव वैल्यू। इनमें से कोई एक वैल्यू आपने सेलेक्ट करनी है। कॉर्नर देखें, राउंड, स्मूथ राउंड है कॉर्नर, ठीक है, वो अभी नज़र आ रहा है ये स्मूथ कॉर्नर। अब मैं दरमियान वाला कॉर्नर है इन्वर्टेड राउंड यूज़ करता हूँ कॉर्नर, और यहाँ से उसका रेडियस मैं इंक्रीज़ करना शुरू कर देता हूँ। आप देखें, और ये लाइव आप देख रहे हैं उसके ऊपर शेप के ऊपर इफ़ेक्ट आ कि उसका एक कॉर्नर जो है वो इस तरीके से राउंड होना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लें वो शेप का एक कॉर्नर जो है वो इस तरीके से प्रॉपरली क्या हो गया, राउंड। अगर आप इस कॉर्नर को भी राउंड करना चाहते हैं या इस कॉर्नर को भी राउंड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करें और ये जो सर्कल है इस पे ऊपर माउस लेकर जाएं और डबल क्लिक करें तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप सिलेक्ट करें और इसका भी आप रेडियस जो है वो चेंज करना शुरू कर दें। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का रेडियस आप सेम रख सकते हैं, ठीक है, जितना उसका रेडियस रखा था पिक्सल में इतना ही इसका रेडियस भी आप रख सकते हैं। तो आप देखें वो शेप बिल्कुल चेंज होगी। अभी थोड़ा सा यहाँ ये वाली साइड और ये वाली साइड इन दोनों को सेम रखना है, तो आप देख लें कि इनका दोनों का रेडियस जो है वो सेम हो। तो मैं आपको अभी कंट्रोल Z करता हूँ। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने सेलेक्ट किया, इस कॉर्नर के ऊपर माउस लेकर गया, डबल क्लिक किया आपने और ये इन्वर्टेड राउंड को सिलेक्ट किया और इसके मैंने पिक्सल इंक्रीज़ करना शुरू कर दिए। तो ये यहाँ पे आपने नोट करना है कितने पिक्सल इंक्रीज़ किया है, 70 पिक्सल आपने इंक्रीज़ किया है। ये एब्सोल्यूट पे रखा है राउंडिंग और इसे ओके कर दिया आपने। अब यही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दूसरे को सिलेक्ट करें, यहाँ पे इसे भी इन्वर्टेड रखें और इसको भी आप 70 पिक्सल सेम दें ताकि दोनों साइड सेम रेडियस की हो जाए। तो यहाँ पर ये 70 पिक्सल आ गया और मैंने ओके कर दिया। तो आप नोट करेंगे कि ये शेप डिफरेंट में चेंज हो चुकी है, दोनों उनके कॉर्नर्स डिफरेंट वो चेंज हो चुके हैं रेक्टेंगल के। इसी तरीके से आप नीचे के 2 पॉइंट सेलेक्ट करें और इसको सेंटर की तरफ लेकर जाएं तो ये थोड़ा सा राउंड हो गया। इसको आप इसका कलर और चेंज कर सकते हैं प्रॉपर, और डिफरेंट किस्म के कलर्स दे सकते हैं।
स्ट्रोक भी इसको आप दे सकते हैं, स्ट्रोक लगा सकते हैं इसके ऊपर, और स्ट्रोक 1 पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है, आप इसके 1 पॉइंट से 10 पिक्सल इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर आप शो हो रहा होगा कि एक रेक्टेंगल बनाई है, स्क्वायर बनाया है, और उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से डिफरेंट शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब आप ये वी प्रेस करें सिलेक्शन टूल, और इसको आप मूव करवाएं, इसको आप रोटेट करवाएं प्रॉपरली, जिस तरीके से भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर तरीके से डिफरेंट शेप के अंदर जो है वो चेंज हो गया। इसी तरीके से आप एक दफ़ा फिर मैं रेक्टेंगल टूल बनाता हूँ यहाँ पे, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में फर्स्ट इस पॉइंट को सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, ये दूसरा पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, फिर कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके तीसरा पॉइंट सिलेक्ट करूँगा मैं, और इन 3 पॉइंट्स को मैं लेकर आऊँगा सेंटर की तरफ। तो आप देखें ये शेप बन गई, और इसको मैं इस तरीके से मूव करवाता हूँ। तो ये देख लें एक ड्रॉप सा इफ़ेक्ट है, ड्रॉप का इफ़ेक्ट है, और इसको फिल को मैं ब्लू दे देता हूँ, ठीक है, और ये कलर दे देता हूँ, ठीक है जी। तो ये एक ड्रॉप वाला इफ़ेक्ट बन गया। तो आप सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करें और डिफरेंट शेप्स के अंदर ये ड्रॉ होगी। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हुए हम रेक्टेंगल को कितनी खूबसूरत शेप्स के अंदर जो है वो चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं। इसके बाद आप यही चीज़ जो है वो आप एलिप्स टूल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक सर्कल ड्रा करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, इसका ऊपर का जो कॉर्नर है पॉइंट है उसको सिलेक्ट कर लें, और मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो। ये जूम का बटन है, प्लस का साइन है, तो ये आपको ये जूम आ रहा है। स्पेस बार दबाएंगे तो हाथ बना हुआ आएगा, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने तरीके से, कैनवस को दाएं बाएं ऊपर नीचे। मैं स्पेस बार दबाता हूँ, अभी हाथ बना हुआ आ जाएगा। अब आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से ए प्रेस करना है, और ये जो एंकर पॉइंट नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, 2 दफ़ा क्लिक करना है, और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है। तो आप देखेंगे हाफ सर्कल डिलीट हो गया और हाफ सर्कल जो है वो यहाँ पर रह गया। तो ये भी एक खूबसूरत चीज़ है, यहाँ पे एक हाफ सर्कल बन गया है, ठीक है। इसकी आप कॉपियाँ भी बना सकते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और आप एडिट में जाकर कॉपी कर सकते हैं और एडिट में जाकर पेस्ट इन प्लेस कर सकते हैं। और ये देखें एक अलग सी कॉपी बन चुकी है, और इसको आप डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं, दूसरा कोई कलर दे सकते हैं प्रॉपरली। बड़ा खूबसूरत सा ये ऑरेंज सा इसका स्ट्रोक को ख़त्म भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करें और यहाँ रेड क्रॉस नज़र आ रहा है नन का, उसको दबाएं तो ये स्ट्रोक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसको रोटेट करें प्रॉपर तरीके से, और इसको जिस तरीके से भी मूव करके लेकर आएँ, इस तरीके से एडजस्ट कर लें, यहाँ से यूँ इस तरीके से एडजस्ट कर लें प्रॉपर तरीके से, और इस तरीके से एडजस्ट कर लें प्रॉपर तरीके से, इसको आपस में ज्वाइन कर लें, स्पेस कर लें, और यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करके इसको ग्रुप भी बना सकते हैं। तो आप देखेंगे सर्कल जो है हमने उसको डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, उनके कलर्स भी चेंज कर दिए हैं, ठीक है, किसी का स्ट्रोक भी ख़त्म कर दिया है। ये सारी टेक्निक आपके दिमाग में होंगी जिससे आप फिर खूबसूरत चीज़ें बनाएंगे। अब मैंने जूम किया था आपके लिए, अब जूम आउट करता हूँ मैं। जूम का ये बटन दबाया और कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा और जूम आउट हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने ऑल्ट प्रेस किया तो ये माइनस हुआ और ये जूम आउट हो गया। अब आगे मैं आता हूँ तीसरे पॉलीगॉन टूल के ऊपर। पॉलीगॉन टूल पे डबल क्लिक करें, ये उसकी साइड पूछ है, 6 साइड का पॉलीगॉन होता है। ये उसने एक पॉलीगॉन बनाया, मैंने सिलेक्शन टूल वी से प्रेस करके इस पॉलीगॉन को थोड़ा सा इसके साइज़ को बड़ा किया। अब सेम जो टेक्निक मैंने रेक्टेंगल पे यूज़ की थी वो इसके मैं 6 के 6 कॉर्नर्स के ऊपर मैं यूज़ कर सकता हूँ, और इसको भी, इसकी शेप्स को भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया मैंने, और इसके ऊपर के 2 पॉइंट्स को जो है सिलेक्ट किया और उनको मैं लेकर आया हूँ सेंटर तक। तो ये एक डिफरेंट शेप जो है वो ड्रा हो गई है, ये एक और शेप नहीं बन गई है। एक दफ़ा फिर मैं पॉलीगॉन टूल ड्रा करता हूँ, 6 पॉइंट,
और यहाँ से सिलेक्शन टूल से इसको साइज़ को मैं जो है वो बड़ा करता हूँ साइज़ को। ऑल्ट शिफ्ट दबाकर आप एक प्रॉपरली इक्वली आप उसको रीसाइज कर सकते हैं, प्रॉपरली बड़ा और छोटा कर सकते हैं ऑल्ट शिफ्ट के साथ आप, ठीक है। और अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को मैं सिलेक्ट करते हुए 3 कॉर्नर्स उसके ऊपर के उनको सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से तीनों कॉर्नर ऊपर के सिलेक्ट कर लूँगा और इनको मैं सेंटर की तरफ लेकर आऊँगा और यहाँ पे देखें वो एक डिफरेंट शेप्स के अंदर जो है वो प्रॉपरली ये चेंज हो गया। इसको स्ट्रोक भी दे सकता हूँ मैं, बार बार इस चीज़ की मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्ट्रोक ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो इसमें फ़ायदा होगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर स्टार टूल बनाता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से इनको शेप्स को ऊपर करता हूँ। अब स्टार टूल को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया और इसके स्टार के बटन 0.5 थे, मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ पॉइंट्स, ठीक है। ये 12 पॉइंट है, इसको मैं रीसाइज करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ ताकि वाजे नज़र आए। ऑल्ट शिफ्ट के साथ बड़ा करेंगे तो इक्वली प्रोपोर्शनल जो है वो ये बड़ा होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया मैंने, इसके पॉइंट्स बने आगे, उनको मैं अंदर सेंटर की तरफ लेकर आया हूँ, तो आप देख लें एक खूबसूरत किस्म की शेप्स जो है वो उसमें ये कन्वर्ट हो गया है। तो देख लें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए हमने कितनी सारी शेप्स जो हैं वो डिफरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर बनाई हैं खूबसूरत। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें ताकि कंप्लीट आप एडोबी इलस्ट्रेटर सीख सकें। और बहुत कम लोग हैं जो एडोबी इलस्ट्रेटर 2025 लेटेस्ट वर्जन सिखा रहे हैं और ये एक लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट टेक्निक्स हैं। इसके ज़रिए से हम प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, डिफरेंट शेप्स भी बनाएंगे और सीखेंगे भी, और एक एडवांस लेवल तक आप इस पे ऊपर काम कर सकते हैं। और फाइवर पे, अपवर्क के ऊपर एज अ फ्रीलांसर के तौर पे आप अच्छी खासी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।